बेटा अभी हमने पढ़ा कि भाई देश की समस्याओं को, देश के विकास के लिए हमें क्या क्या नियोजन करना, प्लानिंग क्या करनी थी। और उस प्लानिंग के तहत हमने सबसे पहले पढ़ा था कि योजना आयोग के बारे में। अब हमारा दूसरा टॉपिक है ND, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये हमारा दूसरा टॉपिक है जो हमें इसी बुक में पढ़ना है, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको इन शॉर्ट कहा जाता है NDC, नेशनल, D फॉर डेवलपमेंट और C फॉर काउंसिल। ये नया टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, तो पूरी उम्मीद है इसके बारे में अवश्य कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC है क्या। NDC एक नियोजन के तहत बनाया गया आयोग है। इसका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि देश के विकास में किस तरह का योगदान दिया जाए और किस तरह दिया जाए। राष्ट्रीय विकास परिषद का दर्जा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में की गई अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को की गई। एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NDC की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार 6 अगस्त 1952 में की गई। यह न तो संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय का मतलब यह है कि संविधान ने इसको नहीं बनाया, और न ही विधायी है, विधायी का मतलब है कानूनी भी नहीं है। ये केवल एक सलाहकारी संस्था है, इसका कार्य केवल सलाह देना है। यानी कि आप समझ लो बेटा, NDC का ना तो संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान के द्वारा नहीं बनाया गया, जैसे कि संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, और भी हमें बहुत सारी चीज़ें दिए गई हैं। ये संविधान द्वारा नहीं बनाया गया, और ना ही विधायी, विधायी का मतलब है ना ही कानून के तहत बनाया गया। ये केवल एक सलाहकारी संस्था है जिसको देश के विकास के लिए बनाया गया था। 1952 से लेकर 2012 तक इसकी 57 बैठकें हो चुकी हैं, और इसकी अंतिम बैठक 2012 में मुंबई में हुई थी। भारत में विकास के मामलों में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय माना जाता है, यानी कि विकास से संबंधित जो भी निर्णय लेना है इसके लिए इसको सर्वोच्च निकाय माना जाता है। यह योजना आयोग की सह संस्था थी। सह संस्था का मतलब है उसके साथ, योजना आयोग के साथ मिलकर कार्य करती थी। अब अगर हम इस चार्ट को या पिक्चर को, पोस्टर को देखें तो आप पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद एक लिंक के रूप में कार्य करता है। लिंक के रूप में कैसे काम करता है कि भाई मैंने कहा कि ये प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग था वो देश के विकास के लिए योजनाएं बनाता था। किसके लिए बना रहा था? भारत के लिए। और भारत और योजना आयोग के मध्य एक तालमेल स्थापित करना कि अंतिम स्वीकृति इस संस्था द्वारा ही दी जाती थी, NDC के द्वारा, कि भाई जो योजनाएं योजना आयोग ने बनाई हैं क्या वो भारत के लिए वास्तव में सही हैं, या उनमें अभी कुछ फेरबदल करने की ज़रूरत है, या उनको पुनः देखने की ज़रूरत है। यानी कि पूरा का पूरा दावेदार NDC के ऊपर होता था। प्लानिंग कमीशन केवल ब्लूप्रिंट तैयार करता था, और उसके पूरे में गहन जानकारी करना कि कहीं कोई कमी नहीं रह गई हो, किस तरह करना है, कितना फंड देना है, कैसे देना है, इन सब की जानकारी या सब कार्यों का निर्वाह NDC के द्वारा किया जाता था। और इसकी सहमति के बाद ही योजना कार्यान्वित हो पाती थी, यानी कि तभी उस योजना को भारत के लिए लागू किया जाता था। अब हम थोड़ा NDC के संरचना के बारे में जान ले कि राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना कैसे बनी है, यानी कि इसका गठन, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से सदस्य होते हैं। इसके मुख्य रूप से ये 5 सदस्य मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहला है भारत के प्रधानमंत्री, जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। आप देख भी रहे हो कि सामने हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो है, जो NDC के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा सभी कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्हें केंद्रीय मंत्री भी कहा जाता है, वो भी इसके सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। सभी संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व प्रशासक, यानी कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ मुख्यमंत्री, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर प्रशासक, राज्यपाल उस केंद्र शासित प्रदेश की देखरेख करता है। योजना आयोग के सदस्य, जो अब नीति आयोग के सदस्य हैं, वो भी मिलकर NDC की संरचना, ये जो मैंने अभी आपको बताया बेटा, ये सभी मिलकर NDC का गठन करते हैं।
यानी कि जो कमेटी, जो आयोग, जो कमीशन बनाया गया, वो इन सब लोगों के द्वारा ही किसी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। अब एनडीसी की स्थापना भाई क्यों की गई, क्या ज़रूरत पड़ गई, जब हमने कहा कि भाई बार बार में हम इस बात की जिक्र कर रहे हैं कि हमें देश का विकास करना था। विकास करने के लिए हमने योजना आयोग बनाया। उस योजना आयोग की कुछ कमियों को दूर करने के लिए हमने एनडीसी की स्थापना की। बाकी हम इसके बारे में देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को तैयार करने के में राज्यों की भूमिका को स्वीकारा गया। इसका मतलब था कि भाई केंद्र और राज्य जो है ठीक तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे, और जो योजनाएं बने उनमें किस तरह से राज्यों की भूमिका हो, इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए एनडीसी की स्थापना की गई। इसलिए योजनाओं को तैयार करने में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एनडीसी की स्थापना की गई। यह सरकार और केंद्र के बीच राष्ट्रीय विकास से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए घनिष्ठ सहयोग मंच है। जैसा कि मैंने आपको इसमें पीछे बताया भी था कि एनडीसी जो है, योजना आयोग और भारत, इन दोनों के मध्य एक लिंक के रूप में कार्य करता है। यही इसका वास्तविक मकसद था। अब इसके उद्देश्य क्या है, मतलब किस पर्पज़ के लिए कहते हैं ना भाई, कोई भी काम करना हो तो हम कुछ निर्धारित लेकर चलते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। अगर मैं घर से काम करने के लिए जा रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य होता है पैसे कमाना। तो इस एनडीसी का उद्देश्य क्या है कि योजनाओं को कार्य रूप देने में राज्यों को सहयोग प्राप्त करना, कि भाई राज्य सहयोग करे कि हम देश को जो भी योजना बना रहे हैं उस सब में। योजनाओं के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को सुदृढ़ता और गतिशीलता प्रदान करना, यानी कि जो भी हमारे संसाधन हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से हम उनका उपयोग करें, ताकि उन संसाधनों के उपयोग के द्वारा हम विकास की ओर बढ़ते रहें। तीसरा, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, यानी कि सभी क्षेत्रों में बराबर नीतियां बनाई जाए, सभी क्षेत्रों को बराबर अवसर मिले बढ़ने का। देश के सभी भागों में त्वरित और संतुलित विकास सुनिश्चित करना, यानी कि ऐसा ना हो कि हम एक क्षेत्र की तरफ, विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान दे दें और दूसरे किसी राज्य की तरफ कम ध्यान दिया जाए। नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। अब इसके कार्य क्या थे, कार्य कैसे करते था कि राष्ट्रीय योजना की तैयारी के लिए मार्ग निर्देश निर्धारित करना, योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग बन गया है द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना, योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उपेक्षित संसाधनों का आकलन करना और उनको बढ़ाने के उपाय सोचना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक महत्व के विषयों पर विचार करना, और इसके अलावा दो और हैं, राष्ट्रीय योजना से संबंधित कार्यों की समय समय पर समीक्षा करना। अब मैं बात कर रहा हूँ समीक्षा करना। समीक्षा का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि योजना बना दी और छोड़ दी, भाई ठीक है मैंने भी पास कर दी चल जाएगा, नहीं। बीच बीच में ये भी देखना कि जिस कार्य के लिए हमने योजना बनाई है क्या हम उस पर मतलब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, या हम अपने लक्ष्य से कहीं दूसरी दिशा में से नहीं भटक गए हैं, तो उस चीज़ की भी समय समय पर जांच करना। राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति का उपाय सुझाना। अब देखो मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है कि पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो कि नीति आयोग या पहले की योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाता था, केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाता, केंद्रीय मंत्रिमंडल उसको राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी के पास भेज देता है, और जब एनडीसी उसको स्वीकृत कर देता है तो संसद के द्वारा उसको स्वीकृति मिल जाती है, और फिर वो योजना या वो जो भी कार्य है वो देश के लिए लागू हो जाता है। और यही एनडीसी का वास्तविक मकसद था। अच्छा जी, थोड़ा सा एनडीसी के बारे में और। योजना आयोग द्वारा तैयार पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया जाता है। इसकी स्वीकृति के बाद उसे राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाता है। उसके बाद योजना को संसद में रखा जाता है। संसद की स्वीकृति के बाद इसे आधिकारिक तौर पर योजना माना जाता है। अब ये देखो कि योजना बनाने के लिए कितने चरणों तक किसी कार्य को गुजरना पड़ता है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित होती है, गजेटेड डॉक्यूमेंट्स में। इसलिए सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित नीतिगत विषयों के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद संसद के बाद सर्वोच्च निकाय है जो इन विषयों से संबंधित नीति निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।
एनडीसी को योजना आयोग के परामर्शी निकाय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसकी अनुशंसाएं बाध्यकारी नहीं है। मैंने फिर शब्द कहा बाध्यकारी। बाध्यकारी का मतलब है सरकार के ऊपर अभी भी निर्भर नहीं करता कि वो इसको माने या ना माने। यह परिषद केंद्र और राज्य सरकारों को अपनी अनुशंसाएं करती है। प्रतिवर्ष इसकी कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। हाल ही में एनडीसी का पुनर्गठन किया गया। अक्टूबर 1967 में एक प्रशासनिक सुधार आयोग आया था, जिसके आधार पर इस परिषद का पुनर्गठन किया गया और इसके कार्यों को नए सिरे से परिभाषित किया गया। मैं तो अभी इतनी सारे काम की बातें हम कर चुके हैं कि मैं तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि एनडीसी का निर्धारण दृष्टि में एक रूपता और कार्य के संचालन में समानता है। प्रत्येक मुख्यमंत्री की सदस्यता के कारण योजनाओं के निर्माण में राज्यों की ओर इसकी स्वीकृति प्राप्त होती है। अब हम इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। आलोचनात्मक का मतलब है कि इसके फायदे के साथ साथ क्या नुकसान है, क्या इसमें कुछ कमियां रहेगी, उन सब के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रथम और योजना आयोग के मध्य विशेषत नियोजन के क्षेत्र में उनकी नीतियों तथा कार्य योजनाओं के संदर्भ में तालमेल बनाए रखना है तथा उनके बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। यानी कि एनडीसी जो है एक, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, एक लिंक के रूप में कार्य करता है। सेतु का मतलब है एक लिंक के रूप में। परिषद अपने इस कार्य में काफ़ी हद तक सफल भी रही है। इसके अतिरिक्त परिषद ने राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर केंद्र और राज्य के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच का तथा संघीय राजनीति प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच जिम्मेदारियों के बंटवारे के तंत्र का भी कार्य किया है। इसके अतिरिक्त कार्य प्रणाली के संबंध में 2 भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए गए हैं। एक तो इसे सुपर कैबिनेट कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसकी संरचना, इसमें प्रधानमंत्री है, वित्त मंत्री है और बहुत सारे अन्य शक्तिशाली नेता हैं, जिसके कारण इसको सुपर कैबिनेट कहा गया है। परंतु जब हम इसकी अनुशंसाओं की बात करते हैं तो वो मात्र परामर्शदर्शी है, ना कि बाध्यकारी। यानी कि आवश्यक नहीं है सरकार उनको माने, ठीक है। किंतु इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जाने के कारण कि इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये राष्ट्रीय विकास के लिए योजनाएं तैयार करता है, तो सरकार भी इसकी अनदेखी नहीं करती। दूसरी ओर इसे केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का महज एक रबर स्टैंप करार दिया गया है। ऐसा मात्र केंद्र और राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार और शासन की लंबी अवधि में बने रहने के कारण ही है। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के उद्भव के कारण राष्ट्रीय विकास परिषद अपने संघीय चरित्र की प्राप्ति तेजी से करती दिख रही है और इसे राष्ट्रीय योजनाओं की तैयारी में राज्यों के हित का ध्यान रखा जा रहा है। अब बेटा आप इस एनडीसी के बारे में मैं लगभग आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट हो तो आप अपनी क्वेश्चन को मेरे पास भेज सकते हैं, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। अगर अभी भी आपकी समझ में ना आया तो इस वीडियो को दोबारा से अच्छी तरह से देख लें। अब अगला हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा नीति आयोग।